2017 में जब इस मुल्क में एक पॉलिटिकल जो है प्रोजेक्ट, मैं उसे 2010 कहता हूँ, उसको प्रॉपर लॉन्च और उसको फाइनलाइज करने का एक अटेम्प्ट की गई, डॉन लीग से वो ड्रामा शुरू हुआ और करते करते फिर वो पनामा पे ख़त्म हुआ और फिर जो हुआ उसका पाकिस्तानी कौम ने बहुत बड़ा एक कीमत अदा की। वो अगर उस वक्त आपको याद होगा जेट्रो, वो कहता था पाकिस्तान इज द सेकंड चॉइसेस प्लेस फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो पाकिस्तान को कहते थे कि दिस इज फॉरगेट अबाउट इंडिया, लुक एट पाकिस्तान, वी हैव लॉस्ट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वो 70 बिलियन का एक्सटर्नल डेट था उस वक्त, आज 100 बिलियन का एक्सटर्नल डेट छोड़ के गई है पिछली हुकूमत, और डेट एंड लायबिलिटीज वो जो एक्सटर्नल है $130 बिलियन का छोड़ के गई। लेकिन जो स्टॉक मार्केट की जो मियां नवाज शरीफ के वक्त जो उसकी वैल्यूएशन थी $100 बिलियन से तजावज कर गई थी, आज वो $22 बिलियन। इमेजिन, कर्जे 70 बिलियन से 100 बिलियन एक्सटर्नल कर्जे और लाइबिलिटीज डाल रहे $130 बिलियन। स्टॉक मार्केट की वैल्यू बिकॉज ऑफ दिस इंस्टेबिलिटी एंड ऑल व्हाट हैज बीन डन टू द कंट्री, वो आपने देखा कि 5 साल के कलील अरसा में आफ्टर मियां नवाज शरीफ लेफ्ट इट इज नाउ $22 बिलियन। तो हमें ये जो है ना, ये इतना बड़ा पाकिस्तान को ये यानी तजर्बा, इतना बड़ा नुकसान हुआ है इक्तिसादी तौर के ऊपर, पाकिस्तान को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। मैं बार बार कहता हूँ, मैं फिर आपके जरिए भी कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान इज सॉल्वेंट कंट्री। इट इज, अभी प्राइम मिनिस्टर ने आपको बताया, मादनियात का बताया, उसकी मिनिमम जो एस्टिमेट्स है वो $6000 बिलियन है, आधा ले ले $3000 बिलियन। आपकी स्टॉक मार्केट मैंने भी गिनाई, आपकी जो गैस पाइपलाइन है दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इज $50 बिलियन। तो हम किस, यानी हमें घबराने एक ये लिक्विडिटी क्रंच था, बिल्कुल था, यानी जो कैश फ्लो इशू था, लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास एसेट्स नहीं है। तो ये मैं समझता हूं कि ये जो लोग मायूसी फैलाते रहे हैं और जो बार बार मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी एक ही रट थी कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, अभी ये बॉन्ड नहीं पे कर सके $1 बिलियन, मियां शहबाज शरीफ का कि वज़ारत बॉन्ड पे हुआ, ये जी पेरिस क्लब चलेगा, मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में वो नहीं गए हम अपना पेरिस क्लब में। मैंने पहले दिन, इनको याद होगा, मुझे ट्रेवल किया लंदन से, मैंने कहा ना हमने बॉन्ड को डिले करना है या डेफर करना है 2 साल के लिए, ना हमने पेरिस क्लब जाना है। अल्लाह का शुक्र है हम हर अदायगी वक्त पे की है, और उसके लिए मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए हम कम है। हैविंग सेड दैट, ये लोग कुछ मायूसी फैलाते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप उनको काउंटर किया करें। ये पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है, ये मेरा ईमान है, अल्लाह के फर्ज से ये कभी मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। उसकी वजह, अगर खुदा ना खास्ता IMF ना होता, वी हैड वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव प्लान बी, उसकी अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे कहा कि पाकिस्तान इस एसेट सॉल्वेंट कंट्री जिसके पास ओवर $3000 बिलियन के अलग अलग असासे हैं। तो ये जो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल के मैं समझता हूँ कि जैसे एक बड़ा रोबस्ट प्लान वज़ीर आज़म की अपना सरबराही में तैयार हुआ है, अल्लाह करे कि ये हमारा आखिरी एक मल्टी, उनसे राब्ता, हम मेंबर हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ वी आर नॉट बेगर्स, हम मेंबर हैं आपके, भैया आपका हक है, तो उससे बहस में जाए बगैर अब पाकिस्तान को वापस, व्हाट इज आवर फ्यूचर ये है कि हमें वापस, अभी 24th इकोनॉमी मियां नवाज शरीफ ने छोड़ी थी दुनिया में ग्लोबल, वो 47th हमें हैंड ओवर करके गए पिछली हुकूमत, इसको वापस 24th की तरफ लेके जाना है, 47 से 24th का सफर करना है। 24th इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की प्रोजेक्शन थी, और मैंने नहीं की, को पाकिस्तानी अदारे ने नहीं की, ग्लोबल अदारा प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, उसकी रिपोर्ट मौजूद है गूगल के ऊपर, यू कैन सी दैट कि पाकिस्तान विल बी पार्ट ऑफ G20। मैं इमेजिन कि आप एक एटमी कुव्वत है, आप एक मिसाइली कुव्वत है, और अगर आप फिर मुआशी तौर पर स्टेबल हो और उस प्रीमियम क्लब में आप बैठे जहां आपका नेबर भी बैठे और जहां बिग पावर्स भी बैठी है, दैट इज द मुकाम व्हाट पाकिस्तान शुड बी गेटिंग, और इंशाअल्लाह दैट इज डूएबल। इंशाअल्लाह पाकिस्तान उस तरफ जा रहा था, अभी जो हमारी तबाही हुई है हमें इसको रिकवर करना है, क्योंकि रोने धोने से कुछ नहीं चलेगा, और आगे चल के हमें 24 के बाद हमें फिर वो G20 में शामिल होना है। वो जो प्रेडिक्शन है 20, 16, 17 की, वो हमें इंशाअल्लाह उसको अचीव करना है। मैं समझता हूं कि ये नामुमकिन नहीं है, अगर हम सब मिलकर, जैसे ज़िया ने कहा कि एक कौम बन के, अस नॉट मी एंड यू, अगर हम उस तरह इसकी करें हिम्मत और इसके लिए कोशिश करें जो कि हो रही है, तो हम इंशाअल्लाह उधर बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। बाकी रहा कि व्हाट इज अवर फ्यूचर रोड मैप, हमारा अल्लाह के फजल से बड़ा क्लैरिटी है। हमने ये जो मैंने जैसे कहा कि हम डिक्लाइन जो हर हफ्ते मजीद डिक्लाइन होता रुक चुका है, इनके प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में जो हमने जो कुछ अभी तक एक्शन लिए हैं,
کوئی ڈیفالٹ کا چانس نہیں تھا. بالکل میں بار بار کہتا رہا کہ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ اینڈ اسٹینڈ بائی ٹو دیٹ. وی ہیڈ ویری پرو ایکٹیو پلان بی. اگر خدا نہ خواستہ یہ کام نہ ہوتا پاکستان وڈ ہیو اسٹل ناٹ ڈیفالٹڈ. پاکستان سری لنکا بننے والا ملک نہیں ہے. پاکستان از ڈفرینٹ کنٹری. سو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی ہم نے ڈکلائن کو روکا ہے, اسٹیبل ہے اس وقت. ناؤ وی ہیو ٹو ٹرن ٹوورڈز گروتھ. اور اس کے لیے جو پرائم منسٹر نے آئیڈینٹیفائی کیا آپ کے سامنے, ایگریکلچر, آئی ٹی, منرلز, انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اور وہ اس پارٹنرشپ میں افواج پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں وہ اپنا بہت زیادہ پرو ایکٹیولی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے ہم نے اس طرف واپس جلدی سے جلدی پاکستان کو لے کے جانا ہے. دوسرا, یہ جو ہمارے ریزروز, آپ کو یاد ہوگا کہ $8 بلین تک نیشنل ریزرو گر گئے تھے, اور ہم نے $5.5 بلین نان جو ہے ساورن لونز کے علاوہ کمرشل بینکس کو واپس کیے. یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے ڈیٹا تو دسمبر کوارٹر جو ہے between 1st of October to 31st of December 2022 there is a reduction of $4 billion external loan. کبھی کسی کنٹری کا ایکسٹرنل لون کم نہیں ہوتا, کیونکہ وہ آپ جو پرانے دیتے اتنے آپ نہیں لیتے. تو یہ الحمدللہ چائنا نے بڑی کوآپریشن کی, ہم اس کے مشکور ہیں. اس کے کمرشل بینکس نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان نے تو ہر چیز کر دی ہے, یہ تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ پروگرام فائنل نہیں ہو رہا, تو انہوں نے پھر ان کے بینکوں نے جو ہم نے ان کو $2 بلین واپس کیے تھے اس سے ہمارے جو ریزروز تھے نیشنل 10 کے قریب چلے گئے. واٹ از نیکسٹ؟ اور پلان از گاڈ ولنگ بفور اپنا اس گورنمنٹ کا ٹینور مکمل ہو اور میاں شہباز شریف اپنے اس ٹینور کو مکمل کریں, وی ول ٹیک پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو انشاءاللہ ٹو $14 to $15 بلین. دیٹ از مین اینڈ آف جولائی تک. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے کیا کہ ہم اس کو سیدھے راستے پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لگا رہے ہیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کی سربراہی میں کہ جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں پاکستان کے لانگ ٹرم بہت بینیفٹس ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ ہم نے بانڈڈ اسٹوریج فیسلٹی پاکستان میں پہلی دفعہ اس کی پالیسی دی ہے.